सभी प्रतियोगी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पहले बताया गया था, आज से 3-4 दिन पहले ही न्यूज़ दे दी गई थी कि 14, 15, 16 तारीख में आबकारी सिपाही का रिजल्ट आ जाएगा। और आज सुबह भी आपको दे दिया गया था और बताया गया था 65 से ज़्यादा जाएगा कट ऑफ लड़कों का, और ओबीसी का भी कहा गया था 64.5 के आसपास रहेगा। तो देखिए, कट ऑफ है जो करीब 65.5 के ऊपर बताया गया था। तो ये जो कट ऑफ है आपका 67 गया है, लेकिन इतना हाई कट ऑफ क्यों गया है? जहाँ लड़के उम्मीद पाल के बैठे हुए थे कि जो कट ऑफ है 50-55 नंबर जाएगा बस, और कह रहे थे कि लड़कियों का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, 70 प्लस जाएगा। और मैं शुरू से कहते आया था, लेकिन आप लोग बात नहीं समझे थे। तो आज मैं आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर कर देता हूँ कि इतनी इसमें कट ऑफ क्यों हाई गई है। इसमें क्षैतिज आरक्षण का जो कट ऑफ है लड़कियों को, वो अलग से क्यों नहीं बताया गया है, और क्या यूपी ट्रिपल एससी के सभी भर्तियों में ऐसा होगा कि नहीं। तो सारे जितने भी क्वेश्चन है उसका जवाब दे दूंगा। ये सिर्फ आबकारी सिपाही के अभ्यर्थियों के लिए वीडियो ज़रूरी नहीं है। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के अन्य किसी भर्ती से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ही बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोग बार बार मैसेज फ़ोन कर रहे हैं, तो एक एक लोगों को बता पाना एक बहुत ही कठिन कार्य था। इस वजह से मुझे मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ा है। तो आप सभी लोग देखिए और इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। अब देखो क्या है ना कि देखिए, यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया है उसमें कहा गया है, सबसे पहले रिज़ल्ट देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि रिज़ल्ट में कि ये जो 405 रिक्त पद थे, इसमें अनारक्षित के 203 पद थी, और अनुसूचित जाति के 85, अनुसूचित जनजाति के 8 और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के 109 सीटें थीं। और सारे कैटेगरी के 20% क्षैतिज आरक्षण होते हैं, यानी कुल मिला के देखा जाए तो 405 का 20% निकाला जाए तो 81 सीटें आरक्षित होती हैं सिर्फ लड़कियों के लिए। ये आरक्षित होती है, मतलब इस 81 सीट जो लड़कियों का है, ये क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। मतलब ये हर कैटेगरी का 20-20% अलग, 203 का 20%, मतलब 40-41 जो सीटें हो गई अलग। तो जैसे ये क्या होता है कि हर कैटेगरी का जो आरक्षित सीट होता है वो लड़कियों के लिए आरक्षित होता है, मतलब उसमें लड़कियां ही रहेंगी, उसमें कोई लड़का नहीं घुस सकता है। लेकिन अगर वो सीट खाली चली जाती हैं तो उसको उसी कैटेगरी के लड़के को दे दिया जाता है। अब मान लो कि लड़कियां, अब ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ 41 ही 41 ही लड़कियों का चयन होगा। जैसे जनरल कैटेगरी में मतलब 20 और इसका 41 लड़कियों का चयन होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये कम से कम है या इससे कम हो सकता है, लेकिन इतना इनको रखा गया है कि इनको समाज में आगे लाया जाए। लेकिन अगर कोई लड़की अच्छा नंबर बना रही है तो वो अपना जो सीट है ना, वो तो उसका पहले से रिजर्व है, वो जो कम बना रहे उसको दे दिया जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा बनाई है, वो जो अनारक्षित सीटें हैं 203 पोस्ट, उसमें फाइट कर सकती है, उसमें सीटें ले सकती है। वो किसी भी कैटेगरी का लड़की हो चाहे लड़का हो। जो अनारक्षित की सीटें होती हैं वो जनरल कैटेगरी के लड़के के लिए, जनरल कैटेगरी के लड़कियों के लिए, ओबीसी के लड़के, ओबीसी की लड़कियां, एससी के लड़के, एससी की लड़कियां, एसटी के लड़के और एसटी की लड़कियां, सबके लिए ओपन होती हैं। जो ऊपर से हाई नंबर लेके आएगा उसको वो सीटें मिल जाएंगी। ठीक है। अब इस वैकेंसी में हुआ क्या है, देखिए, जो यहाँ पर फिजिकल का स्टैंडर्ड था वो दोनों का अलग अलग था। और आपको पता है कि यहाँ पे रिटर्न का नंबर नहीं जुड़ना था, फिजिकल का स्टैंडर्ड का नंबर जुड़ना था, और उसके बाद में इंटरव्यू का नंबर जुड़ना था। तो अब ये हुआ इसमें कि लड़कों का फिजिकल कठिन था, लड़के 40 से 50 के बीच में ही फिजिकल में ज़्यादा लड़के नंबर ला पाए। लेकिन लड़कियों का फिजिकल आसान था, तो लड़कियां बहुत नंबर ले आई हैं, 55 नंबर भी लाई हैं, 60 भी लाई हैं। मैक्सिमम लड़कियां 50 से ऊपर ही थी। तो लड़कियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिजिकल में नंबर लेकर चली आईं, तो लड़कियां बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हो गई। अब जैसे जनरल में भी लड़कियां बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हुई हैं। अब आपसे बताते हैं कि जनरल में कुल 40 लड़के थे जो फिजिकल क्वालिफाई थे, सिर्फ 40, जो मतलब जो यूआर कैटेगरी के थे। 40 लड़के फिजिकल में मतलब ऐसे थे जो क्वालिफाई थे, और उस 40 में से सिर्फ 10 का सिलेक्शन हुआ है। तो आप समझ रहे हैं ना कि 203 जो लोग हैं, क्योंकि अभी जो एक लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 40 लोग थे जिसमें से सिर्फ 10 लोगों ही सेलेक्ट हो पाए हैं। तो यानी 203 में 10 हटा दिया जाए तो 183 सीटें हो गई।
दो 193 सीटें हैं, सॉरी 193 सीटें हो गई। तो यानी 193 सीट जो है इसमें कौन सेलेक्ट हुआ है, तो इसमें ओबीसी के बॉयज़ हैं, ओबीसी के गर्ल्स हैं, जनरल के गर्ल्स हैं, एससी के बॉयज़ हैं और एससी के गर्ल्स हैं। अब देखिए एससी में क्या होता है, एससी के कट ऑफ का अनुमान लगा इसलिए नहीं मिलता है कि देखिए एससी का जो कभी कभी लड़के इतने कम क्वालिफाई होते हैं कि सीट के बराबर ही नहीं होते या सीट से कम भी हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे जो एससी के अच्छे स्कोरर थे वो सब चले आए जर्नल में, अनारक्षित सीट में वो सब घुस गए, चाहे एससी का लड़का हो चाहे एससी की लड़की हो। ओबीसी के भी ऐसे घुस गए, तो अब जनरल में ही सब कोई आ गया जो अच्छा स्कोर वाला था, तो जनरल की कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई। अब देखिए अब जो लोवेस्ट मार्क के एससी बचे होते तो उनका जो रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया है उसमें सेलेक्ट हो गए, तो उनकी कट ऑफ बहुत कम गई है 45। और ओबीसी की भी कट ऑफ का अंतर जो 3 नंबर का है इसी वजह से आया है कि जो अच्छे लड़के थे ओबीसी में नंबर वाले और अच्छी लड़कियां थी वो जनरल में घुस गई। तब ऑलरेडी लड़कियां इतनी ज़्यादा मतलब क्वालिफाई हो गई हैं कि यहाँ 20% जो आरक्षण के लिए अलग से उनका मतलब कट ऑफ बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। यहाँ पर एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि सीट पर लड़कियाँ ज़्यादा नंबर बनाए हुई थी ओवरऑल और लड़के कम नंबर बनाए हुए थे। समझ रहे हैं ना कि लड़कियां मेजॉरिटी में आ रही थी, लड़कियां मेजॉरिटी में आ रही थी और लड़के मिनॉरिटी में आ रहे थे, मतलब लड़कों की संख्या कम थी, ज़्यादा नंबर बनाने वाले संख्या में लड़कियां ही थी। तो अब लड़कियों के लिए अलग से 20% क्षैतिज आरक्षण वाला कट ऑफ उन्होंने बनाना उचित नहीं समझा। उन्होंने फिर भी कोशिश की कि इसमें लड़के कुछ नंबर पाएँ, क्योंकि इनको जो लड़कियां हैं अपने अपने कैटेगरी में सेलेक्ट हुई हैं, तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हुई हो गया है, तो इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अलग से 20% वाला जो कट ऑफ होता है वो नहीं बनाया है, क्योंकि अब मैक्सिमम मैंने बताया ना कि मैक्सिमम लड़कियां ही हैं इसमें। अब दूसरी चीज़ कि बहुत लोग इसमें पूछ रहे हैं कि क्या ये अदर वैकेंसी में भी ऐसा होगा, तो अदर वैकेंसी में ऐसा लागू नहीं होगा। ऐसे अदर वैकेंसी में ऐसा लागू जब हो सकता है जब लड़कियां लड़कों से ज़्यादा नंबर लेके आई हों, मतलब जो सीटें उसमें पता चले लड़कियां ही मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हैं और लड़के कम हैं और लड़कियों, तो तब वहाँ पर भी ऐसी केसें बन सकती। लेकिन फ़िलहाल अभी हाल में ही जो लोअर आया है या जूनियर असिस्टेंट है, ये जो भी एग्ज़ाम है इसमें ऐसा कोई केस नहीं बनने वाला। यहाँ इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर रिटर्न का नंबर नहीं जुड़ना था, यहाँ से फिजिकल का जुड़ना था और फिजिकल में लड़कियों का फिजिकल आसान था, इसलिए ऐसा केस बना है। तो इन्होंने अलग से क्षैतिज आरक्षण का कट ऑफ नहीं बनाया, क्योंकि इसमें लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से 50% से भी ज़्यादा लड़कियां सेलेक्ट हो गई हो सीट पे, तो कोई ताजुब वाली बातें नहीं है, ठीक है। 400 में 200 से ज़्यादा लड़कियां सेलेक्ट हो गई हों तो कोई ताजुब की बातें हैं नहीं, क्योंकि अब ऐसे रोल नंबर से तो पता चलेगा नहीं कि कितनी लड़कियां हुई, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये संख्या 50% से ज़्यादा लड़कियों की, इसीलिए यहाँ पर आरक्षण की जो प्रक्रिया उसके लिए अलग से नहीं किया गया, बस लंबवत आरक्षण दे दिया गया। लंबवत आरक्षण का मतलब है कि ओबीसी का आरक्षण, एससी का, एसटी का ये दे दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। और बहुत से लड़के कह रहे हैं कि इसके लिए हम कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट जाने से कुछ फ़ायदा हमको मिलेगा कि नहीं। तो देखिए ये फ़ायदा नुकसान, आप जाएंगे किसी भी अधिवक्ता के पास तो उनका काम ही है, उनका व्यवसाय है, वो केस बना देंगे और केस एक्सेप्ट हो जाएगा कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। केस इस पर यही बनेगा कि भाई फिजिकल का स्टैंडर्ड सेम नहीं था, लड़कियां ज़्यादा क्वालिफाई हुई हैं, लड़के कम क्वालिफाई हुए हैं। ऐसा क्यों? ऐसी पहला भर्ती ऐसा है कि जिसमें लड़कियां ज़्यादा क्वालिफाई हुई हैं, ज़्यादा नंबर लाए लड़के क्यों, इस पर केस बनता है। लेकिन अब इसमें आपकी जीत होगी कि नहीं इसको मैं अभी से प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन आपके हारने के चांस ज़्यादा होते हैं और आयोग के जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप सरकार से लड़ रहे होते हैं और उनके नोटिफिकेशन से। तो यहाँ पर बहुत ही कम चांस है कि जीत हो, लेकिन जहाँ 1% भी चांस हो वहाँ पे उम्मीद जगा के रखनी चाहिए। बाकी आप लोगों को जो सही लगे वो कहिए, क्योंकि मैं आपका सपोर्ट करता हूँ कि आप जाइए कोर्ट ही जाइए, तो जिनका सेलेक्ट हुआ वो कहेंगे मैं भड़का रहा हूँ। तो इसमें आप अपने विवेक से काम लीजिए, मैं इसमें आपको एडवाइस कुछ नहीं दे सकता हूँ, मेरा काम है कि सही इन्फॉर्मेशन देना। तो इस वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है इसमें इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला है अदर कैटेगरी में भी, क्योंकि सारे कैटेगरी के जो टॉप स्कोरर थे वो जनरल में सेलेक्ट हो गए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और जनरल के सिर्फ 10 लड़के यूआर कैटेगरी के सेलेक्ट हुए हैं, उस लड़के ने हमें बताया, क्योंकि वो उसके
पास 40 लड़के ऐसे थे जो मतलब जनरल में जिनका 50 से ऊपर नंबर था, उसमें से सिर्फ 10 लड़के ही पाए हैं। और लड़कियां लड़कियां लगभग मेरे चैनल पे कमेंट करती रहती हैं, आप लोग भी जाके देख सकते हैं, उनके नंबर बहुत अच्छे थे। 55 नंबर कोई बनाया है, कोई इससे भी ज़्यादा बनाया है, मैक्सिमम लड़कियां 50 के ऊपर ही थी। तो इस वजह से लड़कियां बहुत ज़्यादा इस वैकेंसी में सेलेक्ट हुई हैं, और ऐसा पहली बार देखने को मिला है कोई वैकेंसी। हालांकि दूसरे वैकेंसी में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर लड़कियों को ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और लड़कों को कम फ़ायदा हुआ। तो ये बिल्कुल ना सोचे कि लड़कियों के लिए अलग से कट ऑफ नहीं बनाया गया तो यहाँ लड़कियों को नुकसान हुआ है। यहाँ पर सीधा सीधा फ़ायदा लड़कियों को ही दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।